जय हिंद दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल अधिकार को 12 से तीसरा भाग को हम लोग चला रहे हैं और 12 से लेकर 35 तक हम लोग देखेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट एम लक्ष्मीकांत फाउंडेशन इसमें क्लास को चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और किसी भी अगर त्रुटि पाया जाता है तो वीडियो में हमें बताएंगे ताकि हम इस चीज को और सुधार करने की हमेशा एक पहल के रूप में रखें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे 18 अनुच्छेद यानी उपधारी का अंग। यानी हमारे उपधारी का मतलब क्या होता है कि हमारे कानून में ब्रिटिश काल में क्या था कि कर्जन यानी उपधारी दिया जाता था। 18 अनुच्छेद क्या क्या उपधारियों को समाप्त और उपधारी किसको किसको भारत रत्न दिया जा सकता है और भारत रत्न मिलने पर उसके लिए क्या चीज प्रावधान है उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा सीखेंगे। तो हम लोग चलते हैं। 18 के 4 क्लॉज है, 18 का ए, 18 का बी, 18 का 4, 18 के 5। तो इस कंडीशन में हम लोग कोची करेंगे देखेंगे। तो हमारे कंडीशन नंबर 1 की राज यानी 18 के एक क्या कहता है कि राज सेना या विद्या सम्मान के सिवाय और कोई उधारी नहीं देगा। यानी राज के देखिएगा इसमें क्लॉज 18 का एक क्या कहता है कि राज का मतलब है स्टेट सेना या विद्या सम्मान के अलावा किसी को अलावा नहीं दे सकती है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे कन के देखते थे कि हमारे शोषण होता था तो उसको उधारी दिया जाता था, देखते थे कर्जन इस उधारी। तो इसीलिए हमारे भारत में कोची पर है, पहला शिक्षा पर सेना पर और विद्या पर और राज्य, इसके अलावा किसी को उधारी नहीं दे सकता है। यानी सम्मान के रूप में इसके अलावा किसी को नहीं दे सकता है। ये आर्टिकल 18 का ए कहती है। 18 का बी कहती है कि उपधारी का मतलब क्या हुआ कि भारत की नागरिक राष्ट्रपति के सलाह के बिना नहीं रह सकते। मात्र कहने का मतलब है कि भारत का नागरिक जो होगा तो भारत की नागरिक क्या होगा कि भारत का नागरिक जो मान के चले कि विदेश में गया है, क्या गया है विदेश में अगर कोई गया है और वहां से उपधारी लाएगा तो उसके पहले किसको सूचना देना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सलाह लेना अनिवार्य है। नहीं तो आप पर इलीगल टैक्स मतलब इलीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर विदेश में आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां की उपधारी ला रहे हैं, उपधारी का मतलब सम्मान, जैसे भारत रत्न है ना हमारे भारत में, तो उसी तरह के अमेरिका में कुछ होगा तो वहां के आप नहीं ला सकते। अब मान लीजिए कि भारत की नागरिक को ये क्या है, इसके लिए संविधान में करो, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति के लिए इसके लिए कोई दिक्कत, लेकिन सरकारी में इसको क्या करता है, उपधारी को नहीं दिया जा सकता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी प्राइवेट व्यक्ति के लिए तो लागू होता है, लेकिन सरकारी व्यक्ति में क्या चाहिए, राज सेना या विद्या के सम्मान के अलावा किसी को नहीं दे। और 18 का 2 क्लॉज क्या कहता है कि भारत के नागरिक अगर विदेश में गया है तो वहां के उपधारी, जैसे भारत रत्न होता है तो विदेश में कोई रत्न होगा तो भारत में नहीं ला सकता, लाएगा तो पहले उसके लिए अनुमति किसको देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को उसके पहले सूचना देना पड़ेगा और उसके बाद ही में ये धारण कर सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि इस चीजों को क्लॉज के रूप में रखा जाए। 18 का 3 क्या कहता है कि 18 का 3 यही कहता है कि चीजों को रिप्रेजेंट यानी विदेश में मान के चलिए कि विदेश के नागरिक, अब देखिए 18 का 3 क्या कहता है कि भारत यानी विदेश के नागरिक है, यानी विदेश के नागरिक कोई भारत में आया है, उसको कंडीशन में नंबर में क्या होगा कि भारत की नागरिक विदेश के नागरिक यहाँ पर आया है तो राष्ट्रपति उसको सम्मानित करेगा, यानी उसको उपधारी नहीं ले सकता। अगर लेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति सूचना देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो 18 के 1 समझ गए, 18 का 1 क्लॉज समझ गए, 18 का बी भी क्लॉज समझ गए और 18 का 4 समझ गए कि क्या है कि 18 के अनुच्छेद 14 हम बोलते हैं 18 के 4 यह कहती है, क्या कहती है कि विदेश और भारत की नागरिक यानी विदेश में कोई व्यक्ति गया है तो 18 में क्या की सलाह उसको लेना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पर गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम देख सकते हैं कि 18 के ये क्या कहता है कि राज का मतलब क्या हो कि किसी को सेना या विद्यालय को समय कोई नहीं देगा, लेकिन
प्राइवेट व्यक्ति के लिए लागू रहेगा। दूसरा क्या कहता है कि भारत के नागरिक राष्ट्रपति के सलाह के बिना आप उधारी नहीं कर सकते। कहां पर? अगर कोई विदेश में व्यक्ति गया है अमेरिका में तो ओकरा पेश में क्या होगा? फिर देख लीजिएगा कि विदेशी नागरिक को राष्ट्रपति के बिना नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब विदेश के नागरिक है और भारत में आया है, उसको अगर उधारी देना चाहते हैं भारत रत्न, तो उसके लिए राष्ट्रपति के पहले सूचना करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। और 18 का 4 यही कहता है कि विदेशी और भारत में राष्ट्रपति की सलाह लेना पड़े। यानी विदेश में, अगर आप विदेश में हैं और उस चीजों को आप लाना चाहते हैं तो उसके पहले सूचना कहां पर देना पड़ेगा? राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। चलिए देखिए, हम लोग अनुच्छेद को तो देखेंगे कि उधारी का मतलब क्या था, कोता का क्लॉज किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अब 18 के हमको क्या करना है कि पुस्तकाल यानी भारत रत्न देने की स्टार्ट कब हुई थी। अब वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डायरेक्ट पूछेगा कि भारत रत्न देने की स्थापना कब हुई थी, तो यह स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। समझ पा रहे? 1954 में हुई थी भारत रत्न देने। यह भारत रत्न सबसे भारत का प्रतिष्ठित चीजों जैसे प्रोफेसर के दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया जो विद्वान जो काम किए, साइंटिस्ट लोग को दिया जाता है, जो अच्छा काम किए हैं उसके लिए भारत रत्न को हकदार है। और इसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर हम लोग समझेंगे तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करेंगे। तो देखिए कि मोरारजी देसाई ये स्टार्ट की गई थी 1954 में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न देने का स्थापना यानी पुस्तकालय कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। लेकिन मोरारजी देसाई जो सरकार था 1977 में, सॉरी यहाँ पर में एक मिस्टेक हमसे हो गई है कि 77 यानी 77 में मोरारजी देसाई ने इस उपधारी को समाप्त कर दिया, यानी इसको देने की प्रक्रिया इसको रद्द कर दिया। कौन? 1977 में। लेकिन फिर अगले साल इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो 1980 के दशक में यह सरकार इंदिरा गांधी दोबारा भारत रत्न को यानी पुस्तकालयों को जो भारत रत्न को दिया जाता है उसको इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक में फिर एक बार पुनः दोबारा चलाया। अब देखिए कि इस पर केस देखते हैं कि उपधारी यानी भारत रत्न देने पर क्या चीज प्रतिबंध है और क्या नहीं है। तो देखिए कि केस कहां पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था 95 में, और 95 ने ये कहा, क्या कहा, मतलब क्या कहा कि बताइए उपधारी जो दे रहे हैं, उपधारी, अब उपधारी जो दे रहे हैं ये 14 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि विधि के समक्ष होगा, विधि के एक समान होगा। कोई व्यक्ति जाके जानते हैं क्या चीज करता था कि भारत रत्न जिसको मिला वह जाके कोची कर दिया, अपने बुक में लिखवा ले भारत रत्न संजय कुमार, मतलब कुछ भी लिखवा दिया आगे या पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन की उसके बारे में भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये तो समता का अधिकार है। अब आप ये नहीं कर सकते, जब केस गया तो 14 का तो उल्लंघन हो गया, लेकिन उसमें क्या और बताया गया कि 14 और 18 यानी 14 या 18 के उल्लंघन नहीं कि विधि के समक्ष, यानी कोई जाके बुक में छपवा दिया जाए कि डॉक्टर पद में भूपेशन नाम टाइपिंग में अपना दे देगा, तो उस उपधारी को समाप्त कर दिया गया। किसको? ये केस में। तो ये केस में बालाजी में बताया गया कि आप जो उपधारी ले रहे हैं ना, ये उपधारी कोची के लिए एक सम्मानित के लिए रतन के रूप में इसको नहीं होना चाहिए, एक सम्मान के रूप में होना चाहिए। क्या के रूप में होना चाहिए? सम्मान में। सम्मान का मतलब होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको मिला अपना। तो इसके में बालाजी केस में बताया गया, जब इसका केस सुना गया तो 96 में बताया गया कि आप जो ये कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए कि नाम के आगे या पीछे आपको जब भारत रत्न मिला है उस पर आपको नाम दर्ज नहीं करवा सकते, नहीं तो आप पर ये कुछ होगा, मान्यता रद्द हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर बालाजी केस 1995 और 96 के जब केस आया था तो उस परिस्थिति में की गई थी कि ये आप नहीं रख सकते, ये सम्मान के लिए है, रतन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो इस कंडीशन में यहां पर था।
अब देखिए कि भारत रत्न कितना ने, क्योंकि भारत का रत्न कितना होना चाहिए, यानी भारत का रत्न क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये रत्न को माना जाता है। समझे, भारत रत्न जिसको मिलता है, एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिला था। तो हमारे पास में देखने की तरीका है कि इसमें 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। यानी भारत रत्न 120 से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ पाए ना। इसीलिए साल में कम से कम 3 को दिया जाता है। यानी भारत रत्न देने की प्रक्रिया के एक व्यक्ति को 3 ही को माने कोई का अगर देना है तो 3 को भारत रत्न को दिया जा सकता है, उसके ज्यादा नहीं हो सकता। मन किया कि आपको को किया पीएम हो गए और उस कंडीशन में क्या होगा कि आप भारत रत्न को ज्यादा दे दीजिएगा, नहीं, केवल 3 ही लोग को भारत रत्न दिया जा सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी भारत रत्न क्या हो सकता है कि अधिकतम संख्या 3 हो सकती है और ये 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए था। आप समझ गए होंगे 18 के अनुच्छेद उपधारी को समाप्त और किस केस भी हम लोग देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, अगर कुछ वीडियो में त्रुटि पाए जाए तो कमेंट के द्वारा बताइएगा ताकि उसमें हम और प्रयास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।